Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. Guys, आप में से बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में, इस डिलेमा में रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक करना बेटर ऑप्शन है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना एक बेटर ऑप्शन है। तो गाइस, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है, बट ये जो मिथ है कि ट्रेड करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो और पोर्टफोलियो में आप स्टक हो जाते हो, स्टॉक रैली शो करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, प्रॉफिट्स बुक ही नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड, अगर आप पोर्टफोलियो सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हो कि इसके थ्रू सेकेंडरी इनकम नहीं हो सकती, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो गाइस, जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है वो इन एक्चुअल टर्म्स लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। कैसे? आपका पोर्टफोलियो आपको सेकेंडरी इनकम भी दे सकता है, प्लस बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं विद इंटरेस्टिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो ये समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम पोर्टफोलियो बनाने में मैं आपकी हेल्प करूं, मैं आपके लिए वो पोर्टफोलियो बनाऊं या फिर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611677 पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मल्टी बैगर प्लान्स लेना है या फिर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेड्स वाली सर्विस लेना है, किसी भी चीज के लिए आप इसी तरह हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ज्वाइन बटन के थ्रू हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान्स आप ले सकते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बट उसके पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये आपकी स्क्रीन पर है मल्टी बैगर की परफॉर्मेंस। Now let's start with today's video. When you invest into a पोर्टफोलियो में आपकी जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंड उसका टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो, वो आपको मल्टीपल वेज में बेनिफिट देती है। फर्स्ट, विथ टाइम जो आपके स्टॉक का, आपके शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज में लिया, वो 150 हुआ, 200 हुआ, 1000 हुआ, तो ये जो इंक्रीज हुआ है, अगर आपने 100 रुपीज के 10 शेयर्स लिए थे, वो 1000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। अब जब वो शेयर 1000 का हो गया है तो 1000 के 10 शेयर्स आपके 10,000 के हो गए, तो 1000 रुपए से आपका 10,000 जो कैपिटल है वो ग्रो करा है, राइट? दिस कैपिटल एप्रिसिएशन इज देयर, बट डेफिनेटली आई अगेन एंड अगेन रिपीटेडली से स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जो गारंटीड आपको लॉन्ग टर्म में अपवर्ड मूव ही देंगे, लेकिन तब भी आप लोग कई बार गलत स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हो। अगर गलत स्टॉक आपने सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है आपका जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाए, स्टॉक डीलिस्ट भी हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्टली सिलेक्ट द स्क्रिप्ट इन स्टॉक मार्केट, दैट इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए लोग इतना डरते हैं और इतने कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या दूसरे तरीके हैं जिससे आप बेनिफिट होगे। एक तो आपके स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है, प्लस आपको जो टाइमली डिविडेंड क्रेडिट आता है, जब भी कंपनी हर बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है, ईयर में एटलीस्ट 2 बार वो आपको डिविडेंड देती है। अगर कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है तो हर कंपनी ये दे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, कुछ होती है जो बहुत कम देती है, कुछ होती है जो देती ही नहीं। तो डिपेंड्स अगेन ऑन द स्क्रिप्ट सिलेक्शन। तो ये जो डिविडेंड इनकम आपकी होती है, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो इतनी नॉमिनल होती है कि उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देन इसके अलावा जो आपको बोनस इशू आते हैं, जो आपको राइट्स इशू आते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको बेनिफिट देते हैं। और जब भी आप एक पोर्टफोलियो के, एक स्टॉक के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो, आपको इन सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा कई कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासिम हैज अ पॉलिसी कि जब भी उनका कोई नई कंपनी का शेयर लिस्ट होता है तो वो एग्जिस्टिंग दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी वो शेयर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रासिम के शेयर्स है तो जब एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल लिस्ट हुआ तो उन्होंने एबी कैपिटल के शेयर्स ग्रासिम के शेयर होल्डर्स को दिए। नाउ यू वुड से फर्स्ट कि जो डिविडेंड यील्ड होती है
उससे आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कितना इसमें रिटर्न मिलने वाला है, आप कैसे उसको क्वांटिफाई कर सकते हो या अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड, आप बोलोगे कि ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है और इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। थर्ड, आप ये भी बोलोगे कि जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स नहीं होते, यानी उनमें ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारे ही मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे स्टॉक्स है जो ग्रो भी करते हैं, दूसरे बेनिफिट्स भी देते हैं और डिविडेंड भी देते हैं। तो आपको वही मैं आपको कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो मैंने स्पेशली आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए, अगर आप 1,09,500 रुपीज का आपका पोर्टफोलियो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का, और आपने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो 5% डिविडेंड यील्ड देते हैं, तो आपको ईयरली 5,475 की इनकम उससे हो रही है। एवरेज पर डे की इनकम आपकी है 15 रुपीज, विच इज नॉट बैड। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख के अराउंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 5% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में, तो आपको पर डे 200 की इनकम हो रही है, ईयरली 73,000। अगर आपके पोर्टफोलियो में 3% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स है तो 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको ये 200 रुपए यानी 73,000 की इनकम होगी। दिस इनकम कैन इंक्रीज इवन अप टू 18 लाख 25,000, 36 लाख 50,000 एंड 73 लाख जो लोगों के पैकेजेस ड्रीम पैकेजेस में से होता है। उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ कोर्स हैज टू बी गुड इनफ। 3 करोड़ 65 लाख अगर आपका 5% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, तब आपकी 18,25,000 पर एनम इनकम हो सकती है डिविडेंड से। सो जितना आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो डिविडेंड को, जो छोटा छोटा अमाउंट डिविडेंड का क्रेडिट होता है, और पता है इससे आप डबल बेनिफिट कर सकते हो। जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है उस स्टॉक का तो इंक्रीज हो ही रहा है रेट, प्लस आपको डिविडेंड्स आए, उस डिविडेंड को भी आप यूज करने की जगह अगर री इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका और ज्यादा रिटर्न बढ़ सकता है, और ज्यादा रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। एक और कंपैरिजन मैं आपको दिखाती हूँ टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड। हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। एक वो इंसान है जिसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एक मिड कैप स्टॉक में जो 500 रुपीज का है, और वो 5 ईयर CAGR जो है 20%, यानी हर साल 20% स्पीड से ग्रो कर रहा है लेकिन डिविडेंड नहीं देता। दूसरा पर्सन बी है, उसने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 500 रुपीज का लार्ज कैप स्टॉक था जिसमें उसने इन्वेस्ट करा, और ये 5 ईयर CAGR तो 20% ही है इसका, यानी कि ये भी एवरेज 20% CAGR पे ग्रो कर रहा है, बट ये एनुअल डिविडेंड यील्ड दे रहा है सिर्फ 2% की। हमने जो पहले देखा टेबल वो 5% का था, ये सिर्फ 2% की दे रहा है। उसमें भी अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करो, वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स पर्सन ए की, जिसने मिड कैप में लगाया था और जिसको डिविडेंड नहीं मिल रहा था, उसके 5 लाख की वैल्यू हुई 5 साल बाद 12.5 लाख। पर्सन बी जिसने लार्ज कैप में लगाया था, जिसे 2% का सिर्फ डिविडेंड यील्ड मिल रहा था, उसकी 5 साल बाद में 5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 13.5 लाख, अगर उसने डिविडेंड यूज करते गया, वापस से री इन्वेस्ट नहीं करा तब, यानी 1 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा इनकम हुई इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड भी उसने री इन्वेस्ट कर दिया तो उसको इनकम हुई है 14.5 लाख, यानी 2 लाख का उसको डिफरेंस, ज्यादा बेनिफिट हुआ एज कंपेयर टू पर्सन ए। सो डिविडेंड इज रियली अ वेरी गुड फिनोमेना, और डिविडेंड से आप लोगों को एक्चुअली काफी बेनिफिट हो सकता है। द पॉइंट इज कि आपको ये नहीं करना है कि कोई भी स्टॉक जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है आप आंख बंद करके ले लो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना रहे हो जिसमें आप ऐसे स्टॉक्स चूज कर रहे हो जो मार्केट बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता, तो वो हमेशा जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है वो ग्रोथ वाला हो, ग्रोथ दे आपको, प्लस डिविडेंड दे, दूसरे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स दे, प्लस अगर मार्केट गिरता है, बेयर्स आते हैं, तो वो डिफेंसिव रहे, अगर कंसोलिडेशन हो, गिरे, तब भी वो बहुत जल्दी रिकवर करे। तो ये सारी चीजें घूम फिर कर एक ही गोल्डन रूल पर आ रही है कि जो आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रिप्ट सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। दिस रियली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट चार्ट विच शोज कि क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड देके हम स्टॉक चूज कर सकते हैं, और अगर नहीं
तो क्या ऐसी दूसरी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? लेट्स हैव अ चेकलिस्ट बिफोर बाइंग स्टॉक्स फॉर हाई डिविडेंड। इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह हटाने के बाद जो पैट होता है वो कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या सिर्फ किसी 1 साल 2 साल में ग्रो करा है? इसके लिए आपको पिछले 5 साल 10 साल के डेटा उठा के देखना है कि कंपनी क्या कंसिस्टेंटली पैट जो है वो शो कर रही है और वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। उसके बाद सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, कभी कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया या कोई एक्सेप्शनल चीज थी मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर, अभी क्योंकि कोविड आया तो एकदम से सैनिटाइजर का सेल बढ़ गया। इस तरह का कोई ऑल ऑफ अ सडन रीजन है कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने का, या कंसिस्टेंटली स्टेडीली एक ही पेस पे ऑलमोस्ट एक ही परसेंटेज पे प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं? ये शो करता है कि कितनी कंसिस्टेंट है कंपनी और कितनी स्टेबल है। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड कंपनी कभी कभी दे रही है, किसी 1 साल में जब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए तब दिए, या फिर हर साल कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है? दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंटली आप जब खरीदने का पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच रहे हो उस स्टॉक को, उस रेट पे जो डिविडेंड वो दे रही है पिछले सालों में, वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है या नहीं? पास्ट में उसने कितना भी डिविडेंड दिया, पास्ट में उसका जो रेट था उसके हिसाब से ठीक था, बट क्या आज के रेट पे भी वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर नो है तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इनका आंसर यस है तब भी आप आंख बंद करके नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है उस स्टॉक की। सो गाइज, दिस वाज अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट डिविडेंड इज एंड हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, and also what should be there in your portfolio if it's a good portfolio. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।